ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णबाला सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने 16वां अध्याय तक चर्चा किया था। तो 16वां अध्याय में हमने देखा कि कैसे परीक्षित भ्रमण करते करते वो एक जगह पे आते हैं जहाँ पे कली एक बैल और गाय को कष्ट दे रहा है। ये बैल धर्म है और ये जो गाय है धरनी है या धरती है। तो जब परीक्षित यहाँ पे पहुँचते हैं, परीक्षित क्या करते हैं कली के साथ, उसका नेक्स्ट चैप्टर है 17वां अध्याय, द पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली। तो कली को दंड कैसे देते हैं और कली को जगह भी देते हैं रहने के लिए। ये कौन सा जगह है ये अध्याय में वर्णन आता है। तो ये अध्याय शुरू होता है जब परीक्षित ये जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे कली हालांकि शूद्र है पर उसने राजा का वेश धारण किया है और ये बैल और गाय को कष्ट दे रहा है। तो जब परीक्षित यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो बैल है धर्म एक ही पैर पे खड़ा है और वो भी कली के डर से कांप रहा है, और ये जो गाय है धरती है उसके आंख से अश्रु निकल रहा है। तो परीक्षित को बहुत बुरा लगता है कि उसके राज्य में इतना बड़ा पाप हो रहा है, इतना बड़ा शोषण हो रहा है। तो परीक्षित कली को देख के बोलते हैं बहुत कठोर शब्दों में, वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम राजा के वेश में हो पर तुम कार्य शूद्र के जैसा कर रहे हो। तुम्हारा ऐसा साहस कैसा है कि मेरे राज्य में मासूम पशुओं को कष्ट दे रहे हो। बाद में परीक्षित ये गाय और बैल जो धर्म में है और धरती है उनको प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन है, धर्म को पूछ रहे हैं। आपका जो वर्ण है सफ़ेद कलर का है और आप एक ही पैर पे खड़े हैं। तो मैंने कभी मेरे राज्य में देखा नहीं कि कोई प्राणी इतना कष्ट में है। और सुरभि गाय को पूछते हैं आप इतना रो क्यों रहे हैं। जब तक मैं हूँ, जब तक पांडु कुल का जो कोई राजा है ये धरती पे, हमारा कर्तव्य है जो भी आपको कष्ट दे रहा है मैं उनको तुरंत दंड दूंगा। तो यहाँ तक परीक्षित बोलते हैं कि आप बताइए आपको कष्ट कौन दे रहा है। अगर कोई देवता भी रहेंगे आपको कष्ट देने वाले, वो देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। तो परीक्षित यहाँ पे, क्योंकि शौनकादि ऋषि ने सुत गोस्वामी को पूछा था कि परीक्षित के कार्य के बारे में हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसलिए सुत गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पे कि परीक्षित हालांकि उनका हृदय बहुत कोमल था, वह जब वो देखते हैं कि मासूम प्राणियों का हत्या हो रहा है, उनको कष्ट दिया जा रहा है, परीक्षित बहुत कठोर बन जाते हैं। तो भक्त कभी कभी एक फूल की तरह कोमल रहते हैं और कभी कभी ज़रूरत में
एक वज्र की तरह कठोर बनते हैं। तो परीक्षित ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं और धर्म को पूछते हैं जो अभी बैल के रूप में है, आपका कष्ट का कारण क्या है। तो यहाँ पे ये अगला सेक्शन है अध्याय का, धर्म परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो धर्म बोलते हैं कि आप सही पांडव कुल के वंश में राजा हैं, क्योंकि आप इतने निडर हैं कृष्ण के पच्चिनों पे चलते हुए। और धर्म बोलते हैं कि आपने पूछा मेरे कष्ट का कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है। तो धर्म बोलते हैं, थोड़े लोग बोलते हैं कि स्वयं हर एक व्यक्ति अपने कष्ट का कारण है। तो ये अद्वैतवादी हैं जो बोलते हैं कि हम सब अपने कष्ट के कारण हैं या सुख दुख के कारण हम स्वयं हैं। तो थोड़े लोग बोलते हैं कि नहीं, दैव जो देवता हैं, अलग अलग ग्रह हैं, उनके वजह से हमको कष्ट या सुख या दुख मिलता है, तो इनको बोलते हैं दैवज्ञ। और थोड़े लोग हैं जिनको बोला जाता है मीमांसक, तो वो बोलते हैं नहीं, दैव भी नहीं, आत्मा भी नहीं, हमारा कर्म ही सब कुछ है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है और कर्म के अनुसार हम सुख और दुख भुगतते हैं। और थोड़े लोग बोलते हैं नहीं, लोकायतस, ये थोड़े लोग हैं वो बोलते हैं नहीं, स्वभाव के वजह से, हमारा जो जन्म से स्वभाव है उसकी वजह से हम सुख और दुख एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभूति करते हैं। पर जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको ये पता है, तो उनको ये पता है कि हमारे सुख और दुख का कारण इतना आसान नहीं है तय करना। और अल्टीमेटली धर्म यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान का जो इच्छा है उसके अनुसार किसी के जिंदगी में सुख आता है, किसी के जिंदगी में दुख आता है। तो जब परीक्षित ने धर्म को पूछा आपके सुख दुख का कारण कौन है, आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है, धर्म बोल सकते थे इधर है कली, उसके वजह से मुझे दर्द हो रहा है, उसको दंड दो, पर धर्म बोलते नहीं है। तो जब परीक्षित ये उत्तर सुनते हैं, वो बोलते हैं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप स्वयं धर्मी हैं, क्योंकि आप किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते। क्योंकि यहाँ पे परीक्षित महाराज वर्णन करते हैं, जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं, वो दोष, वो पाप हम में भी आ जाता है। इसलिए परीक्षित जो है धर्म को बोलते हैं कि आप साधारण बैर नहीं, आप स्वयं धर्म है। सत्ययुग में आपके 4 पैर थे, ऑस्टेरिटी, क्लेनलीनेस, मर्सी एंड ट्रूथफुलनेस। तपस्या, शुद्धता, दया और सत्य, ये 4 पैर पे आप खड़े थे। पर कलयुग में ये 3 पैर चले गए हैं, अभी आप एक ही पैर पे खड़े हैं। और कौन सा पैर है वो? सत्य का पैर है। और वो भी ये कली अभी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो जब परीक्षित को समझ में आता है कि कली ये बैल और गाय को कष्ट दे रहा है, तब परीक्षित कली को बोलते हैं कि मैं अभी तुरंत मारूंगा तुमको, और तलवार लेके तैयार है कली को मारने के लिए। उस समय क्योंकि कली बहुत बुद्धिमान है, कली परीक्षित का आश्रय लेता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करो, मुझे भी आश्रय दो। तो परीक्षित का हृदय पिघल जाता है, क्योंकि कुरुकुल में आए हैं, पांडव कुल में, तो पांडवों का ये खासियत था, जो भी उनके शरण जाएगा उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए परीक्षित ने बोला ठीक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, पर तुमको मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, मेरे राज्य से दूर चले जाओ। पर कली बोलते हैं नहीं, मैं भी आपका प्रजा हूँ, मेरा रक्षा करना आपका कर्तव्य है, मुझे भी कुछ स्थान दो रहने के लिए। उस समय परीक्षित बोलते हैं ठीक है, जहाँ पे ये 4 चीज चल रहा है आप वहाँ पे रुक सकते हैं। अभ्यत्रितस तदा तस्मै स्थानई कलये ददो द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मस चतुर्विदा। ये अधर्म के 4 तरह हैं, 4 पिलर्स ऑफ अधर्म। अधर्म के 4 खंबे हैं जहाँ पे कली उपस्थित है। ये क्या है? गैम्बलिंग, जहाँ पे द्यूत क्रीड़ा हो रहा है, जहाँ पे पान, मदिरा पान हो रहा है, जहाँ पे अवैध स्त्री संग हो रहा है, और जहाँ पे कत्लखाना है, पशुओं को हत्या हो रहा है। तो ये 4 स्थान देते हैं परीक्षित महाराज कली को। कली अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो कली बार्गेन करता है, जैसे कोई दुकान में जाता है ना, बार्गेन करता है, और कुछ तो दे दो, और कंसेशन दो। तो कली बार्गेन कर रहा है, तो फिर परीक्षित बोलता है ठीक है, और एक स्थान में देता हूँ जहाँ पे सोना इकट्ठा करके रखा है, होर्डिंग ऑफ गोल्ड, वहाँ पे रह सकते हो।
तो ऐसे 5 स्थान देते हैं परीक्षित कली को। तो कली ये 5 स्थानों पे चले जाता है। तो वर्णन आता है, सुत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, इसीलिए जो जिंदगी में प्रगति करना चाहते हैं, स्पेशली जो लीडर्स हैं, नेताएं हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं, उनको ये 5 चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित विश्वेशतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। जो लीडर्स हैं, जो आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति करना चाहते हैं, ये 5 चीज से दूर रहना चाहिए। तो परीक्षित, हालांकि उन्होंने ये 5 स्थान दिया कली को, पर उन्होंने राज्य इतने अच्छे तरीके से किया कि कली को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिला। तो परीक्षित ने इतना राज्य सुंदर तरीके से किया कि उन्होंने फिर से धर्म की ये 3 पैर की स्थापना की, और जो गाय है, धरती है, इतना शोक कर रहे थे, ये धरती को भी पूरे तरह से संतुष्ट किया और उसको सुख प्रदान किया। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, चैप्टर 17। चैप्टर 18 है परीक्षित कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण बॉय। तो परीक्षित को श्राप मिलता है श्रृंगी से। तो हालांकि परीक्षित ने ऐसा राज्य किया कि कली को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिला। कली कैसे तो प्रवेश करना चाहता था, तो अभी प्रवेश करने के लिए परीक्षित बाधा बन रहे थे कली के लिए। तो अभी परीक्षित को निकालना है, तो कली रुका था एक माध्यम, जिस माध्यम से मैं परीक्षित को मेरे बाधा से, मेरे मार्ग से निकाल सकता हूँ। और वो माध्यम बनते हैं ये ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी। और कैसे ये ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा परीक्षित को श्राप मिलता है, ये 18वां अध्याय है, 18th चैप्टर। तो ये 18वां अध्याय शुरू होता है कि सुत गोस्वामी बताते हैं, अभी तक उन्होंने परीक्षित के जन्म के बारे में बताया, परीक्षित के कार्य के बारे में बताया, कैसे उन्होंने कली को दमन किया। अभी एक क्वेश्चन था शौनक आदि ऋषि का कि परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का मिलन कैसे होता है, परीक्षित अपना शरीर कैसे त्यागते हैं। तो ये बताने के लिए सुत गोस्वामी बताते हैं कि कैसे माँ के गर्भ में कृष्ण ने परीक्षित को बचाया, और आगे जाके एक तक्षक, ये ब्राह्मण का पुत्र परीक्षित को श्राप देता है, और तक्षक नाम का सर्प उनको डसने वाला था। इसलिए परीक्षित सब कुछ त्याग के गंगा के तट पे आके बैठते हैं और सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनते हैं। तो इसलिए सुत गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं, नोत्तम श्लोक वर्तानाम जुष्टानाम चत कथामृतम स्यात् संभ्रमणो अंतकालेपि स्मरतान तत्पदाम्बुजम। इसलिए जो लोग भगवान के कथा में रुचि रखते हैं और पूरे तरह से अपने आप को भगवान को समर्पण करते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु से भी डर नहीं है। ऐसा सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित इतने तरह से भगवान के सेवा में फिक्स्ड थे, पूरा उन्होंने निष्ठा प्राप्त किया था, इसलिए उनको बिल्कुल मृत्यु से डर नहीं था। तो ये बताते हैं। और जब सुत गोस्वामी इतना बता देते हैं, संक्षिप्त में परीक्षित को श्राप कैसे मिलता है, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कैसे मिलते हैं, संक्षिप्त में बता देते हैं, इन ब्रीफ। तो सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं, नहीं, हमको ये कथा विस्तार में सुनना है, डिटेल में सुनना है, डिटेल में बताइए। तो तब शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी का गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि बहुत भाग्य से हमको भगवान का कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तुल्या नाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किम उताशिष। तो बोलते हैं कि ये जो भगवान के भक्तों का संग है, भगवान के भक्तों में कथा सुनने का जो अवसर है, वो स्वर्ग या मोक्ष से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमको ये अवसर मिला है, इसलिए हम विस्तार से ये कथा सुनना चाहते हैं। को नाम तृप्येद रसविद कथायां महत्तमैकांतस्य परायणस्य नान्तम गुणानाम अगुणस्य जगमूर योगेश्वराये भव पद्म मुख्ये। तो शौनक आदि ऋषि बताते हैं कि जो लोग भगवान की कथा में रस प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग भगवान की कथा निरंतर सुनना चाहते हैं।
वो कभी संतुष्ट होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी, शिव जी, इतने महान देवता भी भगवान की कथा को हमेशा सुनना चाहते हैं। और आगे जाके वर्णन आता है कि जो श्रोता है उनका गुण क्या होना चाहिए, और जो प्रवक्ता है, जो प्रवचन दे रहे हैं, उनका क्या गुण होना चाहिए। तन्नो भगवान वही भगवत प्रदानो महत्तमैकांत परायणस्य हरेरुदारम चरितम विशुद्धम शुश्रूषताम नो वितनोत विद्वान। तो जो प्रवक्ता है उसका गुण क्या होना चाहिए? भगवत प्रदान, मतलब वो भगवान का भक्त होना चाहिए और उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए मुझे भगवान का सेवा करना है। तो स्पीकर्स क्वालिफिकेशन क्या है? उसको भगवान का भक्त होना चाहिए। और जो हियरर है, जो सुन रहे हैं, श्रोता है, उनका गुण क्या है? शुश्रूषताम, उनके पास लोभ होना चाहिए, वो लोग उत्सुक होने चाहिए सुनने के लिए। इसलिए शौनकादि ऋषि बता रहे हैं आप सही व्यक्ति हैं प्रवचन देने के लिए, भगवान के बारे में बताने के लिए। क्योंकि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं और हमको इच्छा है भगवान के बारे में सुनने के लिए। इसलिए आप ये बताइए कि परीक्षित को कृष्ण का चरण कमल और शुकदेव गोस्वामी से उन्होंने भागवतम कैसे सुना। तो सुत गोस्वामी, हालांकि उन्होंने परीक्षित के मृत्यु के बारे में बता दिया था, पर क्योंकि यहाँ पे शौनकादि ऋषि डिटेल से सुनना चाहते हैं, सुत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको अभी अवसर मिल रहा है भगवान के बारे में बोलने का और विस्तार से बोलने का। तो बताते हैं कि मेरा एक्चुअली कुछ योग्यता नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म, सुत गोस्वामी बताते हैं, मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है। फिर भी क्योंकि मैं भक्तों के संग में हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मुझे भक्तों का संग करने का अवसर मिल रहा है, आप लोगों का संग, और वो भी कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। तो बताते हैं, अहो वयम जन्म मृत्योद्य हमसा वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जात दौष्कुल्यम आदिम विदनोति शीघ्रम महत्तमानम अधिदान योग। बोलते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं उनका जन्म नीचे जन्म में भी हुआ, उनका ये सब गुण से, ये जो बुरे गुण से, उनसे मुक्त हो जाते हैं और उनका स्तर इतना आता है कि वो भगवान की कथा भी, भगवान के बारे में प्रवचन भी दे सकते हैं। और सुत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का सेवा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी भी तड़प रही है, लक्ष्मी जी को भी मिलता नहीं है, वो सेवा मुझे करने का अवसर मिल रहा है। और बताते हैं यथादीतम यथामति। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, जितना मेरा क्षमता है, जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उतना मैं बोलने का प्रयास करूंगा। जैसा एक पंक्षी है, पंक्षी का अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार आसमान में उड़ता है। थोड़े पंक्षी ज़्यादा उड़ते हैं, थोड़े कम उड़ते हैं। तो मेरा जितना क्षमता है उतना क्षमता के अनुसार मैं परीक्षित के बारे में और कृष्ण के बारे में वर्णन करूंगा। तो बहुत प्रसन्न होके सुत गोस्वामी अभी डिटेल से वर्णन कर रहे हैं। कौन सा वर्णन? परीक्षित को श्राप कैसे मिलता है और उनका शुकदेव गोस्वामी के साथ कैसे मिलन होता है। तो ये स्टोरी शुरू करते हैं कि एक बार परीक्षित वन में गए थे शिकार करने के लिए। तो शिकार करते करते उनको प्यास लगता है, भूख लगता है, थके हुए रहते हैं। तो वो देखते हैं कि एक छोटा सा कुटिया है, भजन कुटीर है शमीक ऋषि का। तो अंदर प्रवेश करते हैं, उनको भी पानी चाहिए। पर वो जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि शमीक ऋषि आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं। तो अब परीक्षित को गुस्सा आता है। परीक्षित को लगता है कि ये कैसा है, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, कोई भी किसी का भी कर्तव्य है अतिथि का स्वागत करना। अब भोजन नहीं दे सकते, एटलीस्ट तो पानी देना चाहिए, पानी नहीं दे सकते, एटलीस्ट अच्छे शब्द तो बोलने चाहिए। पर मैं साधारण अतिथि नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। पर यहाँ पे देखो शमीक ऋषि पानी छोड़ो आंख भी खोल नहीं रहे हैं, मुझे पूरे तरह से दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। तो परीक्षित को गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, एक मरा हुआ सर्प रहता है, वो सर्प शमीक ऋषि के गले में बांध देते हैं और निकल के आते हैं। तो परीक्षित को लग रहा है पता नहीं एक्चुअल समाधि में है कि समाधि का डोंग कर रहा है। तो ये सब विचार चल रहा है उनका। ऐसा करके निकल के आ जाते हैं महल में।
तब ये न्यूज़ जो है कि परीक्षित आए हैं घर में और मेरे पिता के गले पे उन्होंने सांप बांध दिया है, श्रृंगी तक पहुंच जाएगा। और श्रृंगी क्या कर रहा है, बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है। तो श्रृंगी को न्यूज़ मिलता है। जनरली आप अपने दोस्तों के साथ है और कोई आके बोलेगा पता है क्या आपके पिता का अपमान हुआ है, तो गुस्सा आता है ऑटोमेटिकली, स्पेशली दोस्तों के सामने। और क्योंकि श्रृंगी हालांकि उसका ब्राह्मण का शक्ति था, उसके पिता ने ट्रेनिंग दिया था, जन्म से ब्राह्मण परिवार में था, पर उसके अंदर अनुभूति नहीं था, बच्चा था, नादान था, इमेच्योर था। और बचपन में उसको लग रहा था मुझे अपना शक्ति दिखाना चाहिए, शो ऑफ अपने बच्चों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी कम नहीं। तो इसलिए श्रृंगी घमंड के साथ, क्रोध के साथ ये शब्द बोलता है। वो बोलता है कि देखो ये परीक्षित, ये सब राजा जो क्षत्रिय हैं वो कौन है, ब्राह्मणों के नीचे हैं, उनका कर्तव्य है ब्राह्मण की रक्षा करना। जैसे कुत्ते रक्षा करते हैं मालिक का, वो क्षत्रिय हमारे कुत्ते हैं और हम मालिक हैं ब्राह्मण, तो इसलिए उनका कर्तव्य है हमारी रक्षा करना। पर अभी देखो इसका दुस्साहस, मालिक के घर में प्रवेश करके, ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके उसने ब्राह्मण की अपमान किया है। जिस ताली में कहा रहा है उसी ताली में उसने छेद किया है। मेरे पिता के गले पे उसने सांप बांधा है, उसका इतना हिम्मत। तो क्योंकि अभी कृष्ण नहीं है, श्रृंगी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण नहीं है दुनिया में, ये सब जो क्षत्रिय हैं अपने आप को राजा मानते हैं, ये सब लोग जन्म हुए हैं। क्योंकि कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण का स्थान लूंगा। और कृष्ण क्या करते हैं, जो अधर्म के मार्ग में है उनको दंड देते हैं। तो मैं अभी परीक्षित को दंड दूंगा क्योंकि अभी कृष्ण नहीं है, कृष्ण का स्थान तो किसी को लेना है। और श्रृंगी श्राप देते हैं पानी चूके कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाम का सर्प परीक्षित को आकर डसेगा और परीक्षित मर जाएंगे। तो ये श्राप दे देता है श्रृंगी। तो वर्णन आता है कि ये कली का प्रभाव था। कली चाहता था कि परीक्षित उनके मार्ग से निकले, इसलिए ये ब्राह्मण पुत्र के द्वारा कली का आगमन होता है। तब श्रृंगी जब ये श्राप देता है, ये सब होने के बाद श्रृंगी दौड़ के आता है पिता से मिलने के लिए और देखते हैं पिताजी अभी भी ध्यान में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं गले में सर्प है। तो श्रृंगी बहुत जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उसको भी लगने लगता है कि मैंने बहुत बुरा कार्य किया है, मैंने परीक्षित को श्राप दिया है। तो इतने जोर से रोता है श्रृंगी, शमीक ऋषि उनके ध्यान से उठ जाते हैं और देखते हैं कि उनका बच्चा रो रहा है और वो देखते हैं कि उनके गले में सर्प है। जो सर्प को उसके बारे में सुन के श्रृंगी को जितना गुस्सा आता है, शमीक ऋषि को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वो सर्प देखते हैं, सर्प को निकाल के फेंक देते हैं, नो रिएक्शन। उन्होंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया है, गंभीरता से ये इंसिडेंट को लिया ही नहीं जितना सीरियसली श्रृंगी ने लिया है। और तब श्रृंगी जाके शमीक ऋषि को समझाता है कि ये हो गया और इसलिए मैंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि उनका मृत्यु होगा। तब जब शमीक ऋषि ये सुनते हैं, उनको इतना बुरा लगता है कि मेरे बच्चे के हाथों क्या हो गया, अभी इसके वजह से मेरा भी नाम खराब होगा और पूरे ब्राह्मण समाज का नाम खराब होगा। क्योंकि परीक्षित जैसे क्षत्रिय राजा नहीं रहेंगे तो आगे जाकर वर्णन आता है, जब इतने महान राजा नहीं होते तब क्या होगा। तो शमीक ऋषि बताते हैं कि पूरे दुनिया में चोर डकैत बढ़ेंगे, कोई भी वेद का मार्ग पालन नहीं करेगा और हर एक पशु की तरह जिएंगे। तो इनको इतना बुरा लगता है कि मेरे बच्चे, नादान बच्चे के वजह से इतने महान राजा को श्राप मिला है। तो शमीक ऋषि प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरा जो बच्चा है अपक्व बुद्धि ना, उसका बुद्धि पूरे तरह से पक्व नहीं हुआ है, मैच्योरिटी नहीं है, अनुभूति नहीं है, इसलिए उसने बिना जाने हुए इतना बड़ा पाप कर दिया। क्योंकि शमीक ऋषि को पता है जब कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है वो व्यक्ति, भगवान उसको माफ़ नहीं करते। इसलिए शमीक ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चे को माफ़ करो। तो शमीक ऋषि को लग रहा है, सोच रहे हैं कि अगर परीक्षित वापस श्राप देंगे तब शायद मेरा बच्चा बच जाएगा, पर उनको पता है परीक्षित ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? वर्णन करते हैं
तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता शिप्ता हता हपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो ही। तो बोलते हैं भगवान के भक्त बहुत शक्तिशाली है, पर भगवान के भक्त कभी उनका शक्ति का प्रयोजन नहीं करते। दूसरों को उन्होंने दूसरे जो उनके प्रति अपमान करते हैं या उनको कष्ट देते हैं, उनको रिवेंज नहीं लेते उनका। ऐसे भक्त क्या करते हैं, सिर्फ सहन करते हैं और उनका पूरा शक्ति सिर्फ भगवान के सेवा में लगा है। तो बोलते हैं कि अगर भक्त का कोई तिरस्कार करेगा, कोई उनको धोखा देगा, कोई उनका दुर्लक्ष्य करेगा या उनको कोई मारेगा, फिर भी भक्त रिटेलिएट नहीं करते। हाँ, जो उनको कष्ट दे रहा है उनका प्रतिशोधन नहीं करते, बस सहन करते हैं। तो ये भक्त की महानता है, परीक्षित की महानता है। हालांकि परीक्षित चाहते थे तो श्रृंगी को श्राप दे सकते थे या जो श्राप मिला उसको नलीफाई कर सकते थे, पर परीक्षित ने नहीं किया, क्योंकि परीक्षित को लगा ये भगवान ने मुझे सुनहरा अवसर दिया है, मैं पूरी तरह से भगवान की भक्ति कर सकूं। तो ऐसा ये अध्याय समाप्त होता है, कैसे परीक्षित को श्राप मिलता है। तो नेक्स्ट चैप्टर 19, 19वां अध्याय, ये स्कंद का आखिरी अध्याय है, द अपीयरेंस ऑफ सुखदेव गोस्वामी। कैसे सुखदेव गोस्वामी का मिलन परीक्षित के साथ होता है। तो ये अध्याय शुरू होता है जब परीक्षित उनके महल में जाते हैं शमीक ऋषि के गले पे सर्प बांध के। तब परीक्षित सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया। तो देखिए, हर एक व्यक्ति, शमीक ऋषि को लग रहा है कि हमारे हाथ से पाप हो गया, परीक्षित को लग रहा है कि मेरे हाथ से पाप हो गया। तो परीक्षित सोच रहे हैं मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने जो ब्राह्मण हैं शमीक ऋषि जैसे उनके प्रति अपराध किया है और उनके गले में मैंने सर्प बांध दिया है। इससे परीक्षित को लग रहा है मुझे दंड मिलना ही चाहिए भगवान का। हाँ, ये पाप से मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे दंड चाहिए। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे ऐसा एक दंड दो, ऐसा एक महान आपातकालीन परिस्थिति दे दो जिससे मैं मेरा फिर से ये ऐसा गलती मैं जिंदगी में न करूं। तो ऐसे जब सोच रहे हैं उसी समय उनको समाचार मिलता है। हाँ, समाचार क्या मिलता है कि आपका मृत्यु होने वाले हैं 7 दिनों में। शमीक ऋषि ने पुत्र ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन में आपका मृत्यु होगा। तो ये बुरा समाचार आता है, पर परीक्षित को लगता है कि ये बुरा समाचार नहीं, सबसे अच्छा समाचार है, क्योंकि भगवान ने मेरा प्रार्थना को सुन लिया और अभी जो मेरा जो आसक्ति है ये दुनिया के प्रति, ये महल के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, जो मैं खुद छोड़ नहीं सकता, भगवान ने मेरा मार्ग बहुत आसान बना दिया है। अभी मुझे वैराग्य का जीवन स्वीकार करना बहुत आसान है। तो इसलिए परीक्षित ये जो समाचार है, अच्छा समाचार छोड़ के सोच के परिवार त्याग कर देते हैं और गंगा के तट पे आके बैठ जाते हैं और वो व्रत लेते हैं कि मैं अभी बिल्कुल खाऊंगा नहीं और पूरे तरह से कृष्ण पे फोकस करूंगा, पूरे तरह से कृष्ण पे अपने आप को केंद्रित करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे गंगा का वर्णन आता है, गंगा का महिमा का वर्णन आता है। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री रेणु अभयदी काम्बु नेत्री पुनाति लोकान उभयत्र शेषान कस्तम न सेवेत मरीष्यमाना। तो बोलते हैं गंगा जल क्या है, भगवान के चरण कमल से आया हुआ चरणामृत है, जो भगवान के तुलसी के साथ, चरण कमल में के तुलसी के साथ उसका मिश्रण हुआ है। और ये गंगा जल इतना पवित्र है कि शिव जी भी अपने सर पे लेते हैं और बाकी देवता भी उसका आराधना करते हैं। तो इसलिए परीक्षित बोलते हैं स्पेशली मरीष्यमाना, जिन व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, जो मृत्यु के निकट हैं, उनको गंगा या यमुना का आश्रय लेना चाहिए। और परीक्षित क्योंकि अभी उनका मृत्यु निश्चित है, वो सब कुछ छोड़ के गंगा का आश्रय लेते हैं। और जब ये समाचार सब जगह फैलता है कि अभी परीक्षित का मृत्यु हो रहा है, परीक्षित का अंतिम दिन है और सबको पता है कि अभी कुछ तो महान कार्य होगा। जब महान भक्तों की जिंदगी में महान घटना घटता है, उसे एक महान कार्य भी होता है, भगवान का एक महान प्लान रहता है उसमें। तब सब साधु संत दुनिया भर के पता था कि अभी
सुखदेव गोस्वामी आके परीक्षित को भागवतम बोलेंगे। ये पूरे दुनिया का पहला भागवतम कथा है। तो सबको लगा मेरा भी अटेंडेंस होना चाहिए क्लास में। तो ब्रह्मांड भर के जितने भी महान साधु संत हैं, अत्रि, चवन्य, शार्दवन, अस्त्रनेमी, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, द्वैपायन, नारद, ये सब लोग आ जाते हैं। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, सब लोग वहां पे पहुंच जाते हैं बिना इनविटेशन का। किसी ने उनको आमंत्रण नहीं दिया, पर उनको लगा ये चीज के लिए आमंत्रण की क्या जरूरत है, तो तुरंत पहुंच जाते हैं। तो परीक्षित इतना आनंद में है, अभी उनको धीरे धीरे समझ में आता है ये सही में श्राप नहीं था, सबसे बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि मुझे गंगा का सहारा, गंगा का आश्रय लेने का अवसर मिल रहा है। उसके साथ साथ ये सब महान भक्त, ये महानुगण आए हैं यहाँ पे। तो परीक्षित खड़े होके सबको प्रणाम करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। बोलते हैं हम जैसे क्षत्रियों का जो हमेशा भौतिक दुनिया में रहते हैं, साधुओं का संग मिलना बहुत दुर्लभ है। तो हम सबको आप सबका संग मिल रहा है मुझे, इसलिए मेरा भाग्य में भाग्य का गिनती करता हूँ। और परीक्षित बताते हैं ये जो आप लोगों का संग है क्यों मिल रहा है, मेरे वजह से नहीं, मेरे अंदर कुछ योग्यता है इसके लिए नहीं, पर क्योंकि मैं पांडवों के परिवार में मेरा जन्म हुआ है और क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं पांडव है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए भगवान मेरे ऊपर कृपाधिकार है, मेरी योग्यता की वजह से नहीं, पांडवों की योग्यता की वजह से। और परीक्षित बता रहे हैं मेरा एक ही आशा है। मेरा आशा क्या है? तम मयोपता परित्यज्य परियंतु विप्रा गंगा च देवी दत्तचित्त मीशे द्विजोत पृष्ठ कोहकस ततक्षुवा दाशत अलम गायत विष्णु गाता। तो बोलते हैं कि मेरा एक ही इच्छा है। क्या है? मैं गंगा का आश्रय लूं और आप सबका आश्रय लेके निरंतर मैं आपके मुख से भगवान का कथा सुनते रहूं। ऐसा सुनते सुनते तक्षक या और कोई भी चीज आके मुझे डसेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं है। अभी जिंदगी में मेरा एक ही आशा है, मैं निरंतर भगवान का कथा सुनते रहूं। दशात्म अलम गायत विष्णु गाता, मैं विष्णु गाथा सुनते रहूं। तो बोलते हैं मेरा इच्छा क्या है, मैं वापस जन्म भी लूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं है। मेरा 3 ही इच्छा है। पहला, मेरा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति रहे। दूसरा, भक्तों का संग मिले। और दूसरे जीवों के प्रति दोस्ती के, मैत्री के भावना से मैं जी सकूं। पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रतिस प्रसंगस च तद आश्रयेषु महत्सु याम्याम उपयामि सृष्टिम मैत्रीम अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। तो बोलते हैं पुनश्च भूयात् भगवती अनंते, मेरा फिर से जन्म हुआ तो चलेगा। मेरा क्या आशा है? भगवती अनंते रति, भगवान के चरण कमल में मेरा रति रहे। और प्रसंगाश्च तद आश्रयेषु, ये जो महान भक्त हैं उनका संग मिले मुझे। और मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, बाकी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। तो अब परीक्षित कुशाग्रास में बैठ जाते हैं और ये साधु संत को बोलते हैं कि मैंने ये प्रण लिया है, जब तक मेरा मृत्यु नहीं आएगा तब तक मैं उपवास करूंगा और कृष्ण कथा सुनूंगा। और परीक्षित ये साधु संतों को पूछ रहे हैं मैंने जो व्रत लिया है वो उचित है क्या, सही व्रत है क्या? सब साधु संत इतना प्रसन्न होते हैं, वो बोलते हैं सही व्रत है, क्योंकि आप पांडव कुल में जन्मे हैं। तो ये आश्चर्य नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो भी पांडव कुल में है उन सबका जो आसक्ति है कृष्ण के प्रति ही है, इसलिए आपने सही व्रत लिया है। गो हेड, हम सबका आशीर्वाद है। तब जैसे परीक्षित ने व्रत लिया है कि मैं मृत्यु तक उपवास करूंगा और कृष्ण का कथा सुनूंगा, ये जो साधु संत हैं वो भी व्रत लेते हैं। वो व्रत क्या लेते हैं? जब तक परीक्षित ये शरीर में रहेंगे तब तक हम भी यहाँ पे रहेंगे। ये जो साधु संत हैं साधारण साधु संत नहीं है, बहुत महान साधु संत हैं। एक एक साधुओं के हजारों लाखों शिष्य हैं। हाँ, तो बहुत पहुंचे हुए साधु संत हैं, पर वो सब लोग अपना सब कार्य छोड़ के अभी परीक्षित के साथ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी
परीक्षित का संग सिर्फ 7 दिनों के लिए हमको मिलेगा, उसके बाद हमको परीक्षित का संग नहीं मिलेगा। इसलिए वो पूरा तरह से लाभ लेना चाहते हैं और वहीं पे रहते हैं। उस समय ही परीक्षित इन साधुओं का गुणगान करके उनको प्रश्न पूछते हैं। ततश्च वय पृच्छम इमं विपृच्छे वृषभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्म मीर्या मनश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रा वृषताभियुक्ता। तो बोलते हैं आप सब लोग महान साधु संत हैं, आप सब लोग चर्चा करके मुझे बताइए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है हर एक परिस्थिति में, और खासकर जिसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु निकट में है, उसका कर्तव्य क्या है। तो 2 प्रश्न पूछते हैं, द ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन ऑल सर्कमस्टेंस, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य हर एक परिस्थिति में, और दूसरा जिसका मृत्यु निकट है उसका कर्तव्य। तो प्रैक्टिकली इसके बाद पूरा जो भागवतम है 12 स्कंद ये 2 प्रश्न पे निर्भर है, और उसमें भी ये एक प्रश्न पे, कौन सा प्रश्न, जिसका मृत्यु निकट है उसका कर्तव्य क्या है। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति का मृत्यु निकट में है। डेथ नोटिस 100% है, 100% मृत्यु तो आने वाला है, सिर्फ समय की बात है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन अबाउट टू डाई। तो जब परीक्षित ये प्रश्न पूछते हैं कि आप सब लोग साधु संत हैं, आप सब लोग चर्चा करके ये उत्तर दीजिए, तो ऐसा समझ में आता है कि जब ये साधु संत चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि किसी को लग रहा है कि भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, किसी को लग रहा है योग का मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, तो एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाते। तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। भगवान सुखदेव गोस्वामी को भेजते हैं, क्योंकि परीक्षित इतने प्रामाणिक भक्त हैं, भगवान अपने एक प्रामाणिक भक्त को भेजते हैं परीक्षित का उत्तर देने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है, इतने सुंदर हैं, 16 साल का नौजवान व्यक्ति है, कृष्ण श्याम वर्ण के सुखदेव गोस्वामी है, उनका एक एक अंग ठीक तरह बहुत सुंदर तरीके से बना है, और पूरे तरह से नंगे हैं। जो उनका वस्त्र है 10 दिशाएं उनके वस्त्र हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है, और सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे बच्चे और स्त्रियां चल रही है और मजाक कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये तो पागल व्यक्ति है, नंगा घूम रहा है। हाँ, तो जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं सब साधु संत खड़े हो जाते हैं, नारद मुनि, व्यासदेव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, हर एक कोई खड़ा होता है किसका स्वागत करने के लिए, 16 साल के बच्चा का स्वागत करने के लिए, जिसने कपड़े भी नहीं पहना है। सब लोग खड़े हो जाते हैं, और सुखदेव गोस्वामी देखते हैं कि आसन तैयार है और कोई वहां पे बैठा नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी जाके आसन में बैठ जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी इतना कॉन्फिडेंट है, वर्णन आता है जब सुखदेव गोस्वामी आसन में बैठते हैं ऐसा लग रहा है कि चंद्र के साथ साथ बहुत सारे तारे हैं। सुखदेव गोस्वामी वो चंद्र हैं और ये सब साधु संत तारे हैं, और सुखदेव गोस्वामी बहुत कॉन्फिडेंटली बैठ जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछेगा, जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर देने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट। तब परीक्षित बहुत नम्रता से उनका सर झुकाते हैं सुखदेव गोस्वामी के सामने और उनका गुणगान करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। वो बोलते हैं कि आपका आने से ये पूरा जगह पवित्र हो गया है, ये पूरा जगह तीर्थ बन चुका है। आप जैसे महान भक्त क्षत्रियों के साथ संग नहीं करते, आप गृहस्थों के साथ कितना संग करते हैं, जितना गाय से दूध लेने का समय होता है उतना ही संग करते हैं, फिर भी आपने समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, ये सबसे बड़ा भाग्य है। येषाम समरस्तमाना तुमसाम सद्य शुद्ध्यंति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पादा शौचानादि भी। बोलते हैं आप जैसे साधु संत के बारे में सोचने से ही हमारा घर शुद्ध हो जाता है, सोचने का इतना फल है, तो आपको देखने का, स्पर्श करने का, आपको चरण का चरणामृत, आपके चरण को धोने का और आपको आसन देके आपको आपसे सुनने का कितना फल मिलेगा। और बोलते हैं कि आपका दर्शन मात्र से ही हमारे जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सन्निध्याति महायोगिन पातकानि महांति अपि सद्यो नशंति वै पुंसा विष्णुरेव सुरेतरा।
तो बोलते हैं जैसे भगवान के संपर्क में आने से तुरंत पाप नष्ट हो जाते हैं, आप जैसे महान संतों के संग में आने से सद्यो नश्यंति वही पुंसाम, जितना भी महान पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये कृष्ण का बहुत बड़ा कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं पांडव परिवार में मेरा कनेक्शन है पांडवों के साथ, इसलिए भगवान ने बहुत कृपा दिखाया है। और भगवान कृपा से श्राप के रूप में आए हैं, तो ये श्राप नहीं है, सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि मुझे आपका संग मिल रहा है। तो इसलिए वो फिर से जाके प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को, यद श्रोतव्यम अतो जप्यम यद कर्तव्यम नृभी प्रभो स्मर्तव्यम वजनीयम वा भूरि यद वा विपर्ययम। प्लीज लेट मी नो व्हाट अ मैन शुड हियर, चैंट, रिमेंबर एंड वर्शिप, एंड ऑल्सो व्हाट ही शुड नॉट डू। अब बताइए, जिसका मृत्यु निकट में है उसको क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और किसका आराधना करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आप बताइए। तो ऐसे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं और दूसरे स्कंद से, सेकेंड कैंटो से सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक ये 19वें अध्याय तक पहला स्कंद समाप्त होता है। तो ये पूरा ओवरव्यू था द एंटायर 19 चैप्टर्स, पूरे 19 स्कंद का, 19 अध्याय का। तो जो दूसरा स्कंद है, सेकेंड कैंटो, हम थोड़े दिनों के बाद शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।